फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्टर इन अ सीव रिटन बाय कमला मार्कंडेय। कमला मार्कंडेय एक ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्टर इन अ सीव। ये एक 1954 का नॉवेल है। ये जो नॉवेल है इसका सेटिंग है इंडिया में। सेटिंग जो है वो लोकेशन जो है वो इंडिया है। पीरियड ऑफ इंटेंस अर्बन डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा और एक फैमिली का हमें क्रॉनिकल देखने को मिलेगा। उनकी शादी, उनके बच्चे और उनके हालात कैसे बिगड़ते जाते हैं परिस्थिति के साथ में, वो सब हम इस नॉवेल में देखेंगे। इसमें के जो थीम्स है वो है सफरिंग, women and sexuality, रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, फैमिली, एग्रीकल्चर वर्सेस एजुकेशन। ऐसी कई सारी थीम्स हमें इस नॉवेल में नजर आएगी। इस टाइटल को जो है वो लिया गया है 1825 की एक पोएम है एस टी कोलरिज की, वर्क विदाउट होप। उसमें का लास्ट कपलेट है ये, वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सीव एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव। ये वो लाइंस है। अब इनका मीनिंग क्या है और ये टाइटल इस नॉवेल के लिए कैसे सुटेबल है वो सब मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम इस स्टोरी में कि जो कैरेक्टर्स है उनसे मिलते जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो है वो है रुक्मिणी, जो कि इसमें की प्रोटैगनिस्ट है, जिसके इर्द गिर्द जो वो पूरी कहानी घूमती है। रुक्मिणी जो है वो एक एल्डरली वुमन है और उसके पति की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पति जो है वो उसके पास में सोए हुए हो। और दिन के समय में वो अपने घर के बाहर बैठती है, अपने उसका जो एक बेटा है जिसको उसने अडॉप्ट किया उसके साथ में, जिसका नाम पुली है, उसको लेकर वो बैठती है। अब ये जो रुक्मिणी है ये एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उसके घर के सामने, जहां पर उसका बेटा सेल्वम जो है वो काम करता है। तो उस बिल्डिंग को ये देखते रहती है। जब वो अपने एल्डर एज में है तो उस टाइम पर वो अपनी जो कुछ भी यादें है, पिछली लाइफ है, इसके बारे में सोचती है। शी लुक्स बैक ऑन हर लाइफ और जो कुछ भी यादें है वो शेयर करती है। जब वो महज 12 साल की तो उसकी शादी जो वो नाथन नाम के बंदे से हो जाती है। वो विलेज हेडमैन की चौथी बेटी थी। ओके, उसकी चार बच्चियां थी, जिसमें से रुक्मिणी जो वो सबसे छोटी थी। अपने बहनों की जब शादी होती है तो रुक्मिणी सोचती है कि उसकी भी शादी होगी। वो भी कई तरीके के सपने देखती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम सबसे छोटी हो, इसलिए तुम्हें देने के लिए तुम्हारे शादी में जो दहेज लगता है उसके लिए जो कुछ भी पैसा है वो भी बहुत कम बचा है, तो तुम ज्यादा कुछ सपने जो है वो संजो के मत रखो। तो खैर रुक्मिणी की शादी हो जाती है नाथन से। एक अरेंज्ड मैरिज होती है। नाथन जो है वो एक फार्मर होता है जो किसी और की जमीन पर जो वो खेती करते रहता है। एक्चुअली रुक्मिणी बहुत खूबसूरत होती है, तो रुक्मिणी और नाथन का मैच एक्चुअली उतना अच्छा नहीं होता है। खैर, लेकिन फिर भी जो इन दोनों की शादी जो है वो हो जाती है। शादी के बाद में रुक्मिणी जो वो नाथन के साथ में उसके गांव जाती है कार्ट में बैठकर, और जर्नी के दौरान जो उसे वोमिटिंग हो जाता है। वो काफी डरी हुई भी होती है, लेकिन नाथन जो है वो उसे काफी ज्यादा सूद करता है, उसका ध्यान रखता है। तो उसका पति जो है वो उसे पसंद आता है बिकॉज ही वॉज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। तो रुक्मिणी जो है जैसे वो घर पहुंचती है और वो देखती है कि उसका घर जो है वो एक मिट्टी का झोपड़ा है, तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन वो ये दिखावा करती कि वो बहुत खुश है, क्योंकि वो अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती। बहुत ही जल्द रुक्मिणी की पहचान जो उसके आसपास जो नेबर्स रहते हैं उनसे हो जाती है, जिसमें एक होती है काली, जानकी और कुंती। तो काली और जानकी से तो रुक्मिणी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन ये जो कुंती होती है ये अक्सर जो है वो एक डिस्टेंस बनाए रखती है रुक्मिणी से। तो रुक्मिणी जब घर के कामकाज करती है तो वो देखती है कि वो अपने पति के लिए जो वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है, उसे हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। लेकिन रुक्मिणी जो वो धीरे धीरे कोशिश करते रहती है हर काम को सीखने की, और भले ही वो छोटा सा काम क्यों ना अगर रुक्मिणी ठीक से करती है तो उसका हस्बैंड जो उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है, तो और वो काफी ज्यादा पेशेंट भी होता है। अब एक बार कुंती प्रेग्नेंट होती है और उसे बहुत ज्यादा लेबर पेन होने लगता है, तो उस टाइम पर रुक्मिणी जो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। लेकिन कुंती उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, लेकिन रुक्मिणी उसे नहीं छोड़ती। और जब वो घर वापस आती है तो एक अनयूजुअल चीज वो नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड नाथन जो उसे हमेशा प्यार से बात करता है, वो उससे उस दिन डांटता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम भी प्रेग्नेंट होकर के। रुक्मिणी जो है वो राइटिंग और पढ़ना जो है वो सीखती है। एक्चुअली किसी लड़की के लिए उस वक्त में पढ़ना लिखना जो वो यूजलेस था। उसका पति नाथन जो तो था वो इलेटरेट था,
और अगर कोई दूसरा हस्बैंड होता, गांव में का कोई दूसरा आदमी होता, और वो अगर ये देखता कि उसकी पत्नी जो है वो पढ़ना लिखना सीख रही है, तो वो डांटता था, फटकार लगाता था और उसे पढ़ने लिखने नहीं देता था। लेकिन नाथन जो बहुत सपोर्टिव होता है और अपनी पत्नी को जो बहुत ज्यादा एडमायर करता है। खैर कुछ समय बाद में रुक्मिणी को एक बेटी होती है जिसका नाम होता है इरावड़ी बोर्ग। जैसे ही इरावड़ी का जन्म होता है तो ये रुक्मिणी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि उसे लड़की पैदा हो गई, लड़का नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी बेटी जो बहुत पसंद आने लगती है। अगले 6 साल तक रुक्मिणी को कोई बच्चा नहीं होता है। अब रुक्मिणी जो वो अपने मदर्स के प्लेस मतलब अपनी माँ के गांव जाती है, उसके साथ में वो मंदिर में जाती है, दोनों मिलकर दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसे एक बेटा हो जाए करके। तो एक बार जो है ये रुक्मिणी जो है वो वहां पर एक ब्रिटिश डॉक्टर होता है उसकी माँ के गांव में जिसका नाम होता है केनी, तो वो उससे जाकर मिलती है। तो डॉक्टर जो है उसकी इनफर्टिलिटी का इलाज करता है। अब ये बात रुक्मिणी अपने पति को नहीं बताती है और फिर उसके बाद में तुरंत ही ट्रीटमेंट के बाद में जो है वो रुक्मिणी जो प्रेग्नेंट रहती है उसको बेटा होता है जिसका नाम वो अर्जुन रखते हैं। अब इस बारे में इस ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो रुक्मिणी अपने पति को कुछ नहीं बताती। इसके बाद में और 4 बेटों का जन्म होता है जिनका नाम होता है थम्बी, मुरुगन, राजा और सेल्वम। तो अब ये 5 बेटे होते हैं रुक्मिणी की और एक बेटी होती है। तो अब जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाती है तो उनके खाने पीने के लिए जो कुछ भी लगता है, उनके पास में जो कुछ भी रिसोर्सेस होते हैं वो कम पड़ने लगते हैं। तो उनकी खेती में जो कुछ भी वेजिटेबल्स उगते हैं वो सारे रुक्मिणी को मोस्ट ऑफ देम जो है वो उसको बेच देने पड़ते ताकि इन सब के लिए वो खाना ला सके। एक दिन अर्जुन जो है वो भागते हुए आता है, रुक्मिणी को बताता है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो एक टैनरी बना रहे हैं। ओके, मतलब जहाँ पर वो चमड़ी से कुछ बनाया, चमड़ी का कारखाना बोल सकते हैं, वो बनाया जा रहा है। तो अब कई सारे लोग जो वो गांव में आते हैं जो कि स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें ये लोकल्स लोग पहचानते रहते हैं, इस डर से जो है वो रुक्मिणी अपनी बेटी को जो वो अकेले बाहर जाने नहीं देती। खैर केनी जो है वो विजिट देने के लिए उस गांव में आता है। वो जो लोग वहां पे काम करने के लिए आते हैं उनको भी वो ट्रीटमेंट देता है। तो ये केनी जो होता है वो रुक्मिणी के बच्चों के लिए काफी काइंड होता है, उनके लिए स्वीट्स लाता है, कई बार दूध लाता है। लेकिन केनी का बैकग्राउंड क्या है, केनी के फैमिली में कौन कौन है, इसके बारे में कोई भी आइडिया रुक्मिणी को नहीं होता है। खैर ईरा की शादी करीब आ जाती है, ईरा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा जाता है। ईरा बहुत खूबसूरत होती है दिखने में, तो उसको एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है जिसके पास में अच्छी खासी जायदाद है। तो ईरा की शादी हो जाती है। ईरा की शादी के बाद में उस साल जो है वो मानसून जो है वो काफी जल्दी आ जाता है जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो तहस नहस हो जाता है, खराब हो जाते हैं और अनाज के जो रेट्स होते हैं काफी हाई चले जाते हैं। तो रुक्मिणी जब अनाज खरीदने के लिए जाती है अपनी फैमिली के लिए तो उसे समझ में आता है कि उसके पास में जो पैसे है उससे अनाज खरीदना उसके लिए कितना मुश्किल है। 5 साल बाद में इरावड़ी जो है वो वापस अपने पति के साथ में अपने मायके आती है, मतलब रुक्मिणी के पास में वापस आती है। एक्चुअली में उसका पति उसे वहां पे छोड़ देता है रुक्मिणी के पास में, क्योंकि वो बैरन होती है, 5-6 साल में से कोई बच्चा नहीं रहता है और अब उसका पति डिसाइड करता है कि वो दूसरी शादी कर लेगा। ईरा जो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद में अर्जुन और थम्बी दोनों जो बेटे होते हैं इस फैमिली में के, वो टैनरी में जॉब जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनका जो पगार आता है उसकी वजह से रुक्मिणी जो है वो अच्छा खासा खाना दे पाती है अपनी फैमिली को और उनके शादी के लिए मतलब अर्जुन और थम्बी की शादी के लिए कुछ सेविंग्स भी रखती है। एक बार जब नाथन घर से बाहर जाता है तो ये जो रुक्मिणी होती है वो चुपके से केनी से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी जो है वो इनफर्टाइल है, तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करवा देना। तो केनी कहता है कि ठीक है, और वो केनी से मिलकर वापस आ रही होती है तभी उसे कुंती देख ली थी, उसकी नेबर, और वो उसे टॉन्ट करती है कि तुम तुम्हारे पति की पीठ पीछे जो है वो अजनबी आदमियों से मिलने जाती हो करके। जी, इस बात पर रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुंती को एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद में वो नोटिस करती है कि कुंती ने बहुत ही रिवीलिंग साड़ी पहनी है, मतलब ऐसी साड़ी पहनी होती है कि जिसमें से एक्सपोज हो उसकी बॉडी, और उसने कुछ सैंडलवुड पेस्ट भी लगाया होता है बॉडी पे जिससे खुशबू आए करके। तो ऐसा से प्रोस्टिट्यूट्स करती है, वेश्या करती है। तो रुक्मिणी को बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चल देती है। खैर अर्जुन और थम्बी जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो अब घर छोड़कर जो है वो टी प्लांटेशंस पे काम करने सेलोन चले जाएंगे करके, और उनका जो बेटा होता है मुरुगन रुक्मिणी और नाथन का, वो डिसाइड करता है कि वो एज अ सर्वेंट काम करेगा एक बड़े से शहर में। तो अभी लड़के जो है वो चले जाते हैं काम के लिए। उस साल जो है वो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है और ये जो रेंट कलेक्टर होता है उस गाँव का शिवाजी,
वो आता है और इनसे रेंट मांगता है जमीन का। तो उस टाइम पर रुक्मिणी और नाथन जो वो हाफ रेंट ही दे पाते हैं जमीन का, और कहते हैं कि आधा बचाओ भी बहुत जल्दी दे देंगे। अब रुक्मिणी जो है वो कुछ चावल होते हैं उसके पास में, उन्हें वो बहुत संभाल के रखती है, और कुछ चावल जो है वो गाड़ के रख देती है ताकि फ्यूचर में काम में आ सके। तो जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है तो कुंती के पास में भी खाना नहीं होता है खाने के लिए, तो वो ब्लैकमेल करने लगती है रुक्मिणी को कि मुझे खाना दे दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी कि तुम केनी से मिलने के लिए गई थी करके। तो ये जो रुक्मिणी होती है, ये उसके लिए फिर वो चावल देखती है जो उसने छुपा के रखे थे, लेकिन वो देखती है कि वो चावल तो मिसिंग हो चुके हैं। बाद में उसे पता चलता है कि वो चावल जो है वो एक्चुअली नाथन ने कुंती को दे दिए करके। तो वो पूछती है कि तुमने क्यों दिए, तो तब नाथन उसे बताता है कि कुंती जो उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उसका एक सीक्रेट जो वो तुम्हें बता देगी। वो सीक्रेट क्या होता है कि नाथन और कुंती का अफेयर होता है, जिसके चलते कुंती को 2 बेटे होते हैं। ये सुनने के बाद में रुक्मिणी को पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो सोचती है कि चलो पुरानी बात है, वो छोड़ देती है उस बात को, और वो ये भी सोचती है कि चलो कुंती से पीछा छूटा करके। अब एक दिन जो है कुछ गांव के लोग जो होते हैं वो राजा, जो कि रुक्मिणी का बेटा होता है, उसकी बॉडी लेकर आते हैं। तो पता चलता है कि राजा की मौत हो चुकी है, क्योंकि वो टैनरी के आसपास घूम रहा था अनाज की तलाश में, फूड की तलाश में, और वहां पे का जो वॉचमैन होता है वो उसे स्ट्रक कर देता है किसी लाठी से, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब राजा की बॉडी देखने के बाद में रुक्मिणी जो है वो पूरी तरीके से नम पड़ जाती है, उसे कुछ सूझता नहीं है, उसके पूरे फ्यूनरल में वो कुछ भी नहीं बोलती है। टैनरी से 2 ऑफिशियल्स जो है वो वहां पर आते हैं वार्निंग देने के लिए कि तुम इस मामले में कि राजा की मौत जो वो टैनरी के जो वॉचमैन से वगैरह हुई है, ऐसा कुछ बोलना मत करके। उनकी धमकी जो है वो रुक्मिणी को कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। खैर धीरे धीरे फैमिली में के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब वीक होने लगते हैं, स्पेशली कुटी। अब कुटी जो है ये रुक्मिणी और नाथन का सबसे लास्ट बेटा होता है और सबसे छोटा भी, तो वो बहुत वीक होने लगता है। इतने में एक रात रुक्मिणी को जो है कुछ आवाज आती है, उसे लगता है कि फिर से कुंती जो है वो चावल चुराने के लिए आई है। तो वो जाती है कि जिस कोई भी अगर बाहर स्ट्रेंजर तो उस पर वो अटैक कर देगी करके। तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसकी बेटी ईरा ही है। उसने बहुत ही कम कपड़े पहने होते हैं, जिसपे से ये समझ में आता है कि ईरा जो है वो वेश्या वाला काम कर रही है करके। तो ईरा जो है वो अपने छोटे भाई को, मतलब कुट्टी को बचाने के लिए जो वो वेश्या का काम करना शुरू कर देती है। वो फूड भी खरीद कर लाती है फैमिली के लिए। एक्चुअल में रुक्मिणी और नाथन दोनों भी नाराज होते हैं इस बात पे। रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेटी की क्या हालत हो गई है, लेकिन अब वो अपनी बेटी को जो है वो कंपेल नहीं कर सकते थे कि वो उनकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि उसके साथ में हुआ ही कुछ ऐसा होता है, उसका पति उसे छोड़ देता है। तो खैर वो अनाज तो लाती है अपने फैमिली के लिए, लेकिन इसके बावजूद कुट्टी की मौत हो जाती है माल न्यूट्रिशन की वजह से। रुक्मिणी जो है वो अगेन जो केनी से उसकी मुलाकात होती है, कई महीनों बाद में जो है वो गांव में वापस आता है। तब उस टाइम पर रुक्मिणी जो है वो केनी को बताती है कि उसके 2 बेटों की जो है वो मौत हो चुकी है, एक तो कुटी मर जाता है और दूसरा राजा। तो केनी जो है वो भी उसको बताता है कि उसकी वाइफ ने जो उसको छोड़ दिया है, वो भी अपने बेटों से जो वो दूर हो चुका है। अब ईरा बड़ी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस टाइम पर उसकी जो प्रेगनेंसी होती है वो उसके पेट में जो बेटा होता है उसके पति का नहीं होता, क्योंकि पति तो उसे छोड़ के जा चुका है। वो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है, मतलब नाजायज औलाद होती है उसके पेट में। सेल्वम आता है रुक्मिणी का बेटा, और उसे बताता है कि अब वो फार्म पर काम नहीं करेगा, और वो सोच रहा है कि वो केनी को असिस्ट करेगा। अब केनी तो डॉक्टर है, वो उसको असिस्ट करेगा करके उसके हॉस्पिटल में। केनी जो है वो प्लान करता है कि कैसे वो हॉस्पिटल बनाएगा विलेज में, कई सारे डोनर से उसके ब्रिटेन से, जहाँ से उसे फंडिंग मिलेगी करके, और बहुत एक्साइट होता है ये सब बताते हुए रुक्मिणी को। खैर इतने वहां पे शिवाजी आता है और वो बोलता है, इन्फॉर्म करता है रुक्मिणी और नाथन को कि तुम्हारी जो जमीन है वो टैनरी वाले ऑफिशियल्स लोगों ने जो खरीद ली है करके, तो 2 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास में, बाद में तुम यहाँ से चले जाओ करके। तो 2 दिन बाद में क्योंकि अब उन्हें वहां से मूव ऑन करना होता है रुक्मिणी और नाथन को, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब शहर जाएंगे अपने बेटे मुरुगन के पास में। 2 दिन तक वो शहर में अपने बेटे का घर ढूंढते हैं। एक रात उन्हें मंदिर में सोना पड़ता है। उनके पास में छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिसमें उनकी कुछ चीजें होती है, पैसे रखे होते हैं। जब वो मंदिर में सोते हैं तो कुछ चोर आकर जो है वो सब कुछ चुरा कर लेकर चले जाते हैं। वहां पर एक स्ट्रीट चाइल्ड होता है उस मंदिर के पास में, जिसका नाम पुली होता है। वो इन दोनों की मदद करता है, रुक्मिणी और नाथन को बताता है कि वहां पर एक
कॉइल स्ट्रीट है जहाँ पर जो है वो मुरुगन रहता है। तो ये दोनों वहां पर जाते हैं, उसका घर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मुरुगन वहां पे काम ही नहीं करता। फिर वो सर्वेंट्स के जो क्वार्टर होते हैं वहां पे जाके सर्च करते हैं, तो वहां पे उन्हें मुरुगन की वाइफ अमो मिलती है और उसके बेटे मिलते हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं उन्हें मिलता, मुरुगन नहीं मिलता। तो रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता है कि अम्मू और उसके बच्चों को छोड़कर ये मुरुगन जो है पता नहीं कहाँ चला गया, वो बहुत ही बैड हस्बैंड है करके। फिर इसके बाद में रुक्मिणी जो है वो, क्योंकि अब वो अपने बहू पर तो बोझ नहीं बन सकती, तो रुक्मिणी और नाथन दोबारा टेम्पल में आ जाते हैं। वो क्योंकि वहां पर खाना मिलते रहता है रात में, और वो एक छोटा सा स्टॉल लगाती है मार्केट में, जहां पर वो लोगों के लिए पढ़ लिख सके, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो रुक्मिणी की मदद से अगर उनको कुछ लिखवाना हो तो लिखेगी, कुछ पढ़ना है तो पढ़वा के लेंगे। लेकिन रुक्मिणी के पास में कस्टमर बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि एक औरत भी अच्छे से पढ़ लिख सकती है करके। खैर इसके बाद में पुली जो है वो सजेस्ट करता है इन दोनों को कि आप जाकर एक जहाँ पर पत्थर तोड़े जाते हैं ना, वहां पर उस स्टोन क्वारी में जाकर आप काम करो करके, ताकि आपके पास में पैसा इकट्ठा हो सके। तो पुली जो है जो कुछ भी पैसा ये दोनों जमा करते हैं उसकी रखवाली करते रहता है। नाथन जो उसको बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो जाकर इलाज वगैरह करवा सके, तो नाथन जो वो बीमारी में भी काम करते रहता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब ये एक्चुअली दोनों पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वापिस अपने गाँव जा सके, क्योंकि बेटा तो मिलता नहीं उनको वहां पर। तो उसके बाद में ये जो रुक्मिणी है वो क्या करती है कि नाथन के अंतिम संस्कार करके पुली को अपने साथ में ले लेती है। पहले तो पुली मना करता है कि वो गांव नहीं आएगा करके, वो तो सिटी में रहना चाहता है, लेकिन बाद में रुक्मिणी के समझाने पर पुली जो है वो रुक्मिणी के साथ चल देता है उसके गाँव। वहां पर सेल्वम और ईरावड़ी जो है वो दोनों अपनी माँ की राह देख रहे होते हैं, और वो खुशी खुशी जो अपनी माँ का जो है वो वेलकम करते हैं, और इस तरीके से ये नॉवेल जो है वो एंड होता है। अब समझ लेते कि इस टाइटल का मीनिंग क्या है। अब नेक्टर इन अ सीव, नेक्टर का मतलब होता है अमृत, ओके, मीठी चीज कोई, अमृत, और सीव का मतलब होता है छलनी जिसमें ढेर सारे छेद होते हैं। अब नेक्टर इन अ सीव मतलब ऐसा अमृत छलनी के अंदर है। अब क्या होगा कि अगर छलनी के अंदर अमृत भी है और आप उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि छलनी के जो छेद है उसमें से निकल जाएगा। तो इस नॉवेल में दिखा गया है कि ये नॉवेल जो एक्चुअली ना एक पिक्चर ऑफ स्ट्रगल एंड लॉस है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस फैमिली में, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो बिगड़ जाता है, या परिस्थिति जो खराब से बद बदतर होते जाती है। अब यहाँ पर जो ये फैमिली है रुक्मिणी और नाथन की, ये कोशिश, ये होप करते कि उनका फ्यूचर बेटर होगा, उनका फ्यूचर बेटर होगा, आने वाला दिन अच्छा होगा, लेकिन कुछ स्वीट और प्रीशियस, यहाँ पर नेक्टर क्या है, एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी परिस्थिति, एक अच्छा घर, खाने के लिए 2 वक्त का खाना ठीक से, तो ये यहाँ पर नेक्टर है, बेटर फ्यूचर। लेकिन ये नेक्टर जो है इनके हाथ में कभी नहीं आता, क्योंकि उस नेक्टर के नीचे जो वो सीव है, वो सीव क्या है, इट इज अ सीव ऑफ स्ट्रगल एंड लॉस। वो जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति की वजह से वो उनके हाथ से जो वो छूटता जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ द ड्रॉट, बिकॉज ऑफ द अर्ली रेन, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, और बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द रेंट कलेक्शन, बिकॉज ऑफ द टैनरी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द विलेज। ऐसे अलग अलग चीजें जिन्हें हम यहाँ पर सीफ के होल्स कह सकते हैं, और इसमें का नेक्टर जो है वो है होप ऑफ द बेटर फ्यूचर या होप ऑफ द बेटर लाइफ। तो ये था नॉवेल नेक्टर इन अ सीव। अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।